कोरोना एक बार फिर से परेशानी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए मामले आए हैं। दुनिया भर में भी कोरोना बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की चाल हुई तेज। क्या कोरोना फिर मचाएगा तबाही? देश में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 752 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जो चिंता बढ़ाते हैं। इसी के साथ कोरोना से पीड़ित 4 लोगों की जान भी गई। गुरुवार को कोरोना के 594 मामले आए थे। 21 मई के बाद ये एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। देश में इस वक्त कोरोना से 3420 लोग पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा केस केरल के हैं। अभी कुल सक्रिय मामलों में करीब 80% केस केरल से आए हैं। JN1 वेरिएंट का सबसे पहला मामला केरल से ही सामने आया था। महाराष्ट्र में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद सरकार एक्शन मोड में है। एक हफ्ते में यहां कोरोना के केस 3 गुना बढ़ गए हैं। 9 से 15 दिसंबर के बीच 21 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए थे, जबकि 16 से 22 दिसंबर के बीच 68 लोगों को कोरोना हुआ। इन सभी मामलों में से 64% मरीज मुंबई से हैं। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट JN1 आफत लेकर आया है। ये वेरिएंट दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रहा है। JN1 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। कल एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें पूरी तरीके से समीक्षा की गई थी। राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे और साफ तौर से ये भी कहा गया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़े हैं। उसी को लेकर जो है राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी फेस्टिव सीजन है, उसको लेकर जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं। टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है और ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की बात की गई है। हाल ही में WHO ने इस वेरिएंट को लेकर कहा कि यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। हालांकि दिल संबंधी और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। WHO का दावा है कि एक महीने में दुनिया भर में 52% केस बढ़े हैं। WHO ने बताया कि बीते महीने दुनिया भर में कोरोना के कुल 8,50,000 नए मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम और गले में खराश से पीड़ित मरीज समय रहते डॉक्टर्स की सलाह लें तो बीमारी को प्रभावी ढंग से और तुरंत काबू में किया जा सकता है। अगर संक्रमण के गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद कोविड का इलाज समय पर किया जाना चाहिए। एक बार फिर से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मूल मंत्र को फॉलो करना जरूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस दस्तक देने लगा है। बिहार की अगर बात करेंगे, अब तक 2 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और कोविड डेडिकेटेड वार्ड जो है तैयार कर लिए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक के साथ साथ तमाम जो डॉक्टर्स हैं खुद मॉनिटरिंग में जुट गए हैं कि वार्ड की क्या तैयारी है। तो इस वक्त हम डेडिकेटेड वार्ड के ICU की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 18 बेड फिलहाल तैयार किए गए हैं। यानी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए PMCH तैयार है। कोई गंभीर कोरोना मरीज अगर भर्ती होना चाहता है तो PMCH आसानी से एडमिट करेगा और इलाज करेगा। WHO ने आशंका जताई है कि जिन देशों में सर्दी ज्यादा पड़ती है, वहां कोरोना तेजी से फैल सकता है। बताया जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट 41 देशों में फैल चुका है। JN1 मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी चपेट में ले रहा है। अभी तक कोरोना के मरीजों में सबसे अधिक जो लक्षण नजर आ रहे हैं, उनमें बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द के लक्षण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुंछ में हमला करके आतंकियों ने अपनी मौत को दावत दे दी है। अब सेना उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेगी।
राजौरी जिले से आगे थन्ना मंडी और उससे आगे डेरा की गली से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। डेरा की गली का आधा हिस्सा राजौरी जिले में पड़ता है और आगे बफरियाज इलाका पुंछ में आता है। डेरा की गली से बफरियाज तक करीब 12 किलोमीटर का बेहद घना जंगल है। आतंकियों ने इसी हिस्से में टोपा पीर क्षेत्र में हमला किया है। जो बर्फीली पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे पाकिस्तान है और बहुत ज्यादा दूर पाकिस्तान नहीं है। और ये बर्फीली पहाड़ियों का सहारा लेकर पाकिस्तानी आतंकी यहाँ 12 से 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उन्होंने एक गाड़ी का सहारा लिया। उसके बाद वो सड़क तक पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद ली और सेना के वाहन पर हमला किया। अप्रैल महीने में भी उन्होंने बीजी पे सेना के वाहन पर हमला किया था। ये सबसे पहले पुलवामा में गाड़ी पे हमला हुआ, उसके बाद ये तर्ज शुरू हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहे हमलों में ये दूसरा सेना के वाहन पर हमला है। दरअसल राजौरी और पुंछ निशाने पर क्यों है, इसकी भी एक खास वजह है। कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसे जाने के बाद पाकिस्तान और उसके आतंकी पिछले 2-3 सालों से जम्मू के सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की साजिशों में लगे हैं। पिछले 3 सालों में इन दोनों जिलों में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ ही गाँव में घुसकर आम लोगों पर भी कई हमले कर चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ जम्मू के अंदर आतंकवादी हमले की वजह से आम लोगों में भी काफी गुस्सा है। जो शर्मनाक हादसा डेरा वाली गली में हुआ है, जिसमें हमारे जवानों को शहीद किया गया, ये पाकिस्तान की शह पे जो काम हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने लोगों से अपील करते हैं कि इस वक्त एकता भाईचारा बनाए रखें, ताकि ये मिलिटेंट लोग जो हैं ये बाहर से आकर के यहाँ पे जो जैसे कांड कर रहे हैं, इन्हें निस्तो नाबूद किया जाए। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका है, जमकर नारेबाजी भी की है और आतंकियों को खत्म करने की अपील की है। ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, हरकतें सिर्फ मिलिटेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान के पाले हुए ISI के पाले हुए ये गुर्गे ही कर सकते हैं, मिलिटेंट ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर किसी के में दम है तो आमने सामने की लड़ाई आके लड़े ना, ये छुप छुप के वार करना बहुत हो चुका। अगर हिम्मत है तो सामने की जंग लड़े। इस पूरे इलाके को अपने टारगेट पर लेकर पाकिस्तान घाटी में आतंकवाद की आग को फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आर्मी अलर्ट है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं और मुझे अच्छा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा।